नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 15 जून 2025 को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्यदेव मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं और मिथुन राशि में पहले से ही गुरु और बुध की युति बनी हुई है। तो सूर्यदेव इन दोनों ग्रहों के साथ युति बनाएंगे 16 जुलाई 2025 तक। तो क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है? अब देखिए, जो मिथुन राशि है वो आपके दसम घर में पड़ती है। तो यहां पर सूर्य और बुध की युति होने वाली है, तो बुधादित्य योग का निर्माण होने वाला है। सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की युति होने वाली है, तो गुरु आदित्य योग का निर्माण होगा। और बुध जो आपके दसम घर में मौजूद हैं, तो एक प्रभावशाली राजयोग बना हुआ है, उसका नाम है भद्र नाम का राजयोग। तो तीन राजयोग कन्या राशि वाले जातकों प्रभावी रहने वाला है। इन राजयोगों के प्रभाव से आपके जीवन में किन मामलों में बड़े शुभ परिणाम और बड़े परिवर्तन मिलने की संभावना रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने जा रहे हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि तीनों ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपकी राशि के ऊपर कैसा है। सबसे पहले बात करें सूर्यदेव के बारे में, तो आपकी कुंडली में 12वां घर यानी व्यय भाव का जो डिपार्टमेंट है वो सूर्य को मिला हुआ है। बात करें गुरु के बारे में, तो आपकी कुंडली का जो वैवाहिक भाव है वो भी बृहस्पति के अधीन है। और आपकी कुंडली का जो सुख भाव है, जिस भाव से भूमि, भवन, माता, सुख और परिवार के सुखों का विचार करते हैं, ये दोनों भाव गुरु के अधीन माना जाता है। बात करें बुध के बारे में, तो बुध स्वयं आपकी राशि के ही स्वामी हैं। तो पहला भाव आपकी राशि का मिला हुआ है, तो आपका जो स्वभाव है, आपका जो हेल्थ है, जो आपका चरित्र है, ये सब बुध के अधीन है। और दूसरा घर है आपका दसम घर है, वो भी बुध के अधीन माना जाता है। दसम घर से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। तो देखिए, एक साथ तीनों ग्रहों का संयोग होने वाला है, तो आपके कई भाव एक साथ प्रभावी होने वाले हैं। तो इन ग्रहों की जो एनर्जी रहने वाली है, वो जहां दृष्टियों के माध्यम से जिस भाव को एक्टिव करेगी, उस भाव से जुड़ी हुई चीजों में आपको बड़े परिवर्तन मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किन किन मामलों में परिवर्तन मिलने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, ये जानकारी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि समयावधि में सबसे पहला परिवर्तन आपके करियर के मामले में होने वाला है। देखिए, स्वयं बुध कर्म भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में ही मौजूद हैं और वर्तमान में यहां पर बुधादित्य योग का भी निर्माण हुआ है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में जो आपका ज्ञान है, जो आपकी बुद्धिमत्ता है, उसका विस्तार होने से करियर में आपको विशेष शुभ परिणाम मिलने वाला है। यानी आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहां पर आप अपनी नॉलेज को, लर्निंग्स को बढ़ाकर उस क्षेत्र में इंप्लीमेंट करेंगे। फलस्वरूप नौकरी पेशा या व्यवसाय के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को, दोनों जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप जीवन में योजना बना रहे हैं, उसमें भी आपको शुभता मिलने वाली है। दूसरा परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के परिवार को लेकर देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, कुंडली में जो चौथा घर है और कुंडली का जो दूसरा घर है, दोनों भाव परिवार के लिए माने जाते हैं। अब देखिए, कुंडली का जो चौथा घर है, लंबे समय से आपके जीवन में लगातार दुष्प्रभाव दे रहा है, क्योंकि यहां पर कन्या राशि वाले जातकों क्रूर ग्रहों का प्रभाव ज्यादा बना हुआ है। तो ऐसे में पारिवारिक जीवन के मामले में लगातार द्वंद्व की स्थितियां आपने झेली होगी, परिवार में लगातार कलह भी आपने देखा होगा। लेकिन तीनों ग्रहों की जो एनर्जी रहने वाली है वो आपके चौथे घर को प्रभावित करेगी। तो पारिवारिक जीवन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को सुधार मिलेगा। जहां कन्या राशि वाले जातकों के परिवारजनों के साथ संबंधों के मामले में शुभता मिलने वाली है, वहीं सामाजिक मान सम्मान भी अब आपको मिलने वाला है। अब देखिए, सूर्यदेव आपके व्यय भाव के अधिपति माने जाते हैं। कुंडली का व्यय भाव जहां खर्चों का है, वहीं इस भाव से विदेश से संबंधित कार्यों के बारे में भी विचार किया जाता है।
तो प्रोफेशनल लाइफ में यानी आप कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आप कोई भी काम विदेश से रिलेटेड कर रहे हैं तो इसमें आपको ग्रोथ मिल सकती है, इसमें आपको सफलता मिल सकती है। और जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उन कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में भी आने वाला जो समय रहने वाला है 16 जुलाई तक का, यह आपके जीवन में संभावना शुभ देने वाला है। इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में व्यय में वृद्धि जरूर होने वाली है, क्योंकि व्यय भाव के स्वामी सूर्यदेव प्रभावी रहेंगे और व्यय भाव में केतु मंगल की युति भी रहने वाली है। तो देखने के लिए मिलेगा कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार के ऊपर आपके जीवन में धन का ज्यादा व्यय होने की संभावना बनी हुई रहने वाली है। इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों आपके जीवन में कुछ मामलों में और बड़े परिवर्तन मिलने वाले हैं। यहां पर आपके वैवाहिक जीवन के मामले में भी बड़ा सकारात्मक बदलाव मिलेगा। हालांकि वर्तमान समय में वैवाहिक भाव में जो गोचर हो रहा है, वर्तमान में शनि का गोचर हो रहा है और शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं वहां से संबंधित चीजों में परेशानियां लगातार क्रिएट करते हैं। तो यदि आप कन्या राशि वाले जातक हैं तो वैवाहिक जीवन के मामले में शनिदेव के द्वारा परेशानियां आपको मिल ही रही हैं। लेकिन वर्तमान समय में वैवाहिक भाव के स्वामी देवगुरु जब सूर्य के साथ प्रभावी होकर राजयोग का निर्माण करने वाले हैं, तो ऐसे में दाम्पत्य संबंधों के मामले में जीवन साथी का सहयोग आपको मिल सकता है और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको लगातार चल रही संघर्षों से, चल रही विषमताओं से निकलने के अवसर भी आपको मिलने वाले हैं। यहां पर मेजर परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में यह भी मिलने वाला है कि यदि आप जीवन में एजुकेशन फील्ड में यानी शिक्षा के मामले में अपना जुड़ाव रखते हैं तो आपकी जो एकाग्रता है बढ़ी हुई रहने वाली है और आपके मन में प्रसन्नता भी मिलने वाली है। एजुकेशन मामलों में जुड़े हुए जातकों के मन में उत्साह के बढ़ने की संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। फलस्वरूप यदि आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में बैठने की योजना बना रहे हैं उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। देखिए, इस प्रकार का जो परिणाम है वो आपके जीवन में आपको मिलेगा। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों इस समयावधि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः है, इस मंत्र का यदि आप रोजाना जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। दूसरा, इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना है। तीसरा, कन्या राशि वाले जातकों जीवन में यदि आप किसी भी सेक्टर में जुड़ाव रखते हैं तो समय के साथ चलने का प्रयास आपको करना है। समय का दुरुपयोग करने से आपको जीवन में बचना है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों इस समयावधि में लगातार बुध का बीज मंत्र ओम बुम बुधाय नमः भी यदि आप जप करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या हो और आप हमसे पूछना चाहते हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।